चीज जो है मैं बहुत जरूरी चीज सिखाना चाहती हूँ। आपके ही गांव में आए दिन पिछले 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में कितने ही लोग होंगे जिनको दिल का दौरा पड़ा होगा। कितने ही बच्चे होंगे जिनके गले में, सांस की नली में कुछ ना कुछ खाने का फंस जाता है। ऐसी स्थिति में हमें पता नहीं होगा कि हम क्या करें। जब तक बच्चों को अस्पताल ले जाया जाए, जब तक किसी भी बुजुर्ग या नौजवान को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल ले जाया जा सके, चाहे 6 से 7 मिनट ही क्यों न लगे, तब तक उनकी ब्रेन डेथ यानी दिमाग की मृत्यु हो चुकी होती है। तो आप ले भी जाएंगे, कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या कर, ये मानने तो बहुत दूर की बात है ना, पहले अपने परिवार वाले को बचाने के लिए हम कुछ कर सके या नहीं कर सके? कर सके? हाँ या ना? तो आप लोग सीखना चाहेंगे, ध्यान से बस 10 मिनट देके मुझे सुनेंगे। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, इसका मतलब है दिल का दौरा पड़ने की वजह से, दिल रुक जाने की वजह से हमारे शरीर में खून की कमी होने लगती है। जो ऑक्सीजन हमें चाहिए होता है कुछ भी काम करने के लिए, वो मिलना बंद हो जाता है। और जैसे ही 5 से 6 मिनट में वो ऑक्सीजन हमारे दिमाग तक पहुंचना बंद होता है, हमारे पूरे शरीर की मृत्यु इरिवर्सिबल यानी बिना कुछ नहीं कर सकते ऐसी मृत्यु हो जाती है। अगर इस बीच आपके दिल को वापस से अपना काम करने के लिए मजबूर कर दिया जाए, जिसको हम हाथों से करते हैं, प्रेशर देके, आपने टीवी में देखा होगा, पर पता नहीं होता कि ये सही तरीके से कैसे किया जाए। उसका सही तरीका आज मैं आपको समझाने वाली हूँ, क्योंकि गलत तरीके से दिया हुआ CPR, एक सही तरीके से दिया हुआ CPR, एक गलत तरीके से दिया हुआ CPR कुछ ना देने से भी ज्यादा खराब है। तो कोई एक वॉलंटियर, सबसे पहली बात ये है, जब आपके सामने, आपके परिवार में ये होता, सुबह जब अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह प्रातः काल का समय होता है, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होने के या दिल का दौरा पड़ने के चांसेस तब होते हैं, या फिर सर्दियों में। जो भी इंसान, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सब होने से पहले ही रोका जा सके। हम तेल कम खाएं, चिकना खाना कम खाएं, तला भुना चिकना, हुक्का ना पिए, जो हमारे गाँव में बहुत पसंद किया जाता है। मुझे पता है मेरी ये बात आधे लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, पर ये बहुत जरूरी है। हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खाना, तला भुना चिकना, मसालेदार, ये सब जितना हो सके कम करना है। हमारी इतनी यहाँ पे इतना अपना वक्त निकाल के बहनें और माताएं बैठी हैं, ये आपसे शुरुआत होती है। आप घर में जितना कम तेल इस्तेमाल करेंगे, उतनी अच्छी आपके पूरे परिवार की सेहत बनेगी। पानी में उबाल देते हैं। बिल्कुल, पानी में मसाला बनता है ना, तेल की क्या जरूरत, इतना आधा चम्मच भी नहीं चाहिए, है ना? गलत बोला मैंने कुछ? तो सबसे पहली चीज कि हम दिल का दौरा पड़ने से ही रोकने की कोशिश करें। पर अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है और किसी भी वजह से किसी को दिल का दौरा पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? अगर मेरे सामने सुबह कोई मेरा परिवार वाला या सड़क पे, बस स्टॉप पे सुबह खड़े में कोई गिर गया है, तो मैं क्या करूंगी? पहली चीज, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि जहाँ पे वो गिरे हैं वो आसपास का जो पूरा इलाका है, क्या वो मेरे लिए और उसके लिए सेफ है। अगर बहुत बड़ी बड़ी घासें हैं तो उसको किसी और जगह लेके जाना है जहाँ कोई सांप या कोई बिच्छू या कोई और कीड़ा काटा ना काटे। दूसरी चीज, जहाँ पे उसको लिटाना है वो फ्लैट यानी कि समझ रहे हैं, बिल्कुल सीधा सरफेस होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। ऊपर खाबड़ या गद्दे पे नहीं लिटाना है। जैसे ही उनको सही सेफ जगह पे, हमने सुरक्षित जगह पे लिटा दिया, उसके बाद उनके कंधे पे एक बार जोर से, ये मान लीजिए ये लेटा हुआ है, आप लोग साइड, ये मुझे कहीं पे बस स्टॉप पे बच्चा गिरा मिला, मैंने इसको एक सुरक्षित फ्लैट सरफेस पे लिटा दिया। ये पूरा होना चाहिए वैसे, ठीक है? कोई बात नहीं, लेट जाओ। अभी ये बेहोशी की हालत में है, लेकिन मैं कैसे चेक करूंगी कि मैं इसको CPR यानी हाथ से दिल को कैसे दोबारा चलाया जाए, ये दूं या ना दूं? क्योंकि किसी जीवित इंसान को जिसको CPR की जरूरत नहीं है देना क्रिमिनल ऑफेंस है, यानी गुनहगार बन सकते हैं आप अगर आपने किसी जिंदा व्यक्ति को CPR दिया है तो आप चेक करेंगे। इनके कंधे पे मैं मार के पूछूंगी, कंधे से दर्द होना चाहिए। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? क्या आप ठीक है? कोई जवाब नहीं। पहला इंडिकेशन, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं मतलब ये बोलने की स्थिति में नहीं है। दूसरी चीज, इनकी पल्स चेक करेंगे।
पल्स क्या होती है, नब्ज क्या होती है कि हमारा दिल धड़क रहा है और खून सारी नसों में दौड़ रहा है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं ध्यान से सुनिए, ये आपको आज कल इसी सर्दियों में कभी भी काम आ सकता है। और उस सिचुएशन में सबके हाथ पैर फूल जाते हैं जब तक अस्पताल जाके पता न चले कि हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो चुकी है। तो आप क्या करेंगे, पल्स चेक करेंगे, नब्ज कहाँ की, हाथ की नहीं, यहाँ गर्दन की। जो हमारी गर्दन है, इधर दिख रहा है सबको, यहाँ से जब नीचे उंगलियां लेके जाएंगे एक गड्ढा आता है, जो बीच में सांस की नली है, इससे 2 सेंटीमीटर दूर जाने पे एक गड्ढा आता है। इस गड्ढे में जो पल्स महसूस होती है, आपको हल्का हल्का ऐसे बीच बीच में पल्स महसूस होगी, ये पल्स चेक करनी है। अगर 5 सेकंड में ये पल्स फील नहीं हो रही है, मतलब इस इंसान की नब्ज नहीं चल रही है। दूसरी चीज, क्या ये व्यक्ति सांस ले पा रहा है, ये जांच करने के लिए आप व्यक्ति के पास जाएंगे, इनके कपड़े हटाकर देखेंगे कि छाती ऊपर नीचे हो रही है या नहीं। दूसरी चीज, सांस लेने की आवाज आ रही है या नहीं। और अगर ये व्यक्ति आपको जवाब दे रहा है, इसका मतलब उसकी सांस की नली बिल्कुल ठीक है। ऐसा ना होने पे हमें सीपीआर देना है, जिसका पहला स्टेप है उसकी सांस की नली को खोलना है। कैसे खोलेंगे, अपने एक हाथ से उसके माथे पे हाथ रख के उसके माथे को पीछे खींचना है, दूसरे हाथ की 2 उंगली से ठोड़ी यानी चिन को ऊपर उठाना है। ये बोलते ही हमारी सांस की नली सीधी हो जाती है। मैं रिपीट करूंगी, एक हाथ से माथे पे ऊपर रख के ऊपर करना है, दूसरे हाथ से ठोड़ी यानी चिन को ऊपर उठाना है, जिससे सांस की नली एक सीध में आ जाती है। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आखिर में हम 2 मिनट का क्वेश्चन आंसर का राउंड रखेंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी तो क्लैरिफाई समझ गए ना, ठीक है। तो ये सांस की नली हमने ठीक की। इसके बाद अपना राइट हैंड, मेरे यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी, आप थोड़ा सा बताएंगे। अपने एक हाथ के नीचे हथेली का जो निचला हिस्सा है, इसको छाती की जो ये बीच की हड्डी है, यहाँ पे एक हड्डी होती है चौड़ी सी, जो सब देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। यहाँ पे इस हड्डी के आपके बगल के सीध में जाते हुए इस रास्ते पे यहाँ पे हमें अपने हथेली के निचले हिस्से को रखना है। तो ये निचला हिस्सा यहाँ पे रखा जाएगा और ये उंगलियां ऊपर हवा में रहेगी। दूसरा हाथ इसी हथेली के करके दिखाओ, ये रखा, ये हथेली का निचला हिस्सा हमने बीच की हड्डी जो बगल की सिधाई में आती है वहां पे रखा, उंगलियां हवा में। दूसरा हाथ का निचला हिस्सा इस हाथ के निचले हिस्से को दबाएगा और इन उंगलियों को लॉक करेगा यानी जकड़ेगा, ऐसे जैसे हमारे मास्टर जी ने किया हुआ है, ठीक है, समझ गए। लेकिन सीपीआर जो हमें प्रेशर देना है वो निचले हिस्से से देना है, यहाँ से। अब कितना देना है और कैसे देना है, दूसरी चीज इसका ध्यान रखेंगे, आपकी कोहनी जो है ये लॉक होनी चाहिए। प्लीज ध्यान दीजिए सब लोग, कोहनी जो है सीधी रहेगी और लॉक होनी चाहिए। लॉक करने के लिए जैसे ही अपने हाथ को थोड़ा सा घुमाया, ये कोहनी जो है लॉक हो जाएगी, यानी ये मुड़ नहीं
छाती के अंदर जाना चाहिए और आप मौका देंगे। जैसे हम किसी पाइप को दबाते हैं तो पाइप को दबाया तो वापस खुलती है, इसी तरह से छाती को मौका देना है दबाने के बाद वापस ऊपर आने का, तभी दूसरा पंप दिया जाएगा। ऐसे 30 पंप हमें देने हैं और किस स्पीड में? 1 सेकंड में 2 पंप मिल जाए इस स्पीड में, यानी 1 2 3 4 5 6। समझ आया? मैं रिपीट करूंगी। हाथ का तरीका आपको समझ आ गया? एक मिनट में जैसे कि हम 100 से 120 पंप दे रहे हैं, इस स्पीड के साथ 30 पंप देने हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब आप देख रहे हैं ये तरीका, तो छाती की एक तो हड्डी टूटने की आवाज आएगी, वो सामान्य है, घबराना नहीं है, सीपीआर कंटिन्यू रखना है। हमारे देश में पिछले 1 साल में 7 लाख मृत्यु हुई है हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ने से, और इनमें से 90% बचाई जा सकती थी अगर समय पे इनको सीपीआर दिया जाता। तो सोचिए कितने लोगों की जान बच सकती है सिर्फ ये 5 मिनट में। तो हम 30 बार ये पंप देंगे, रुक के मुंह में सांस भर के नाक बंद करना है और 2 बार सांस देनी है। जो सांस लेने के लिए कॉन्फिडेंट लेके तुरंत एम्बुलेंस को बुलाना है। जब तक डॉक्टर आपके पास नहीं पहुंच रहा तब तक ये हमें करना है। ये करते हुए अगर किसी की बोलने की आवाज आए या जो मरीज है वो जैसे आपकी दखल अंदाजी करने लगे तो समझ लीजिए उसमें जान वापस आ गई है और आपको तुरंत सीपीआर रोक देना है। किसी को इस बारे में कोई डाउट, कोई सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज हाथ उठाइए। इस बार इतनी स्पीड कि मानो आप 1 मिनट में 100 से 120 पंप दे रहे हैं। 30 रुक के 2 बार सांस देनी है। सांस देने का तरीका, माथा ऊपर किया, घुटने ऊपर उठाई, नाक बंद करके 2 हवा लॉक करके मुंह में डाली। ये नहीं कर सकते हैं मत कीजिए। छाती की पंपिंग 30 बार की, एक और बार 30 बार की, ऐसी 5 साइकिल तो आपको देनी ही देनी है। पर हो सके थकान ना हो तो कंटिन्यू करेंगे तब तक जब तक एम्बुलेंस या कोई मदद आपके पास नहीं आ जाती है। अगर कोई सीपीआर करते करते थक जाए, आपने देखा होगा ये बहुत मुश्किल है, गोली सीधी करके लेडीज के लिए बहुत मुश्किल है ना? तो कोशिश कीजिए किसी मदद बुला के एक्सचेंज कर ले जैसे थकने लगे, क्योंकि थका हुआ व्यक्ति करेक्ट सीपीआर नहीं दे सकता है, तो दूसरे को बुलाइए और कीजिए। कोई डाउट नहीं किसी को? कोई सवाल, किसी को कुछ पूछना है? अगर बच्चे के गले में कुछ फंसा है ये कैसे पता चलेगा? या तो बच्चा बहुत खांसेगा, अगर वो बहुत खांस रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि खांसी हमारे शरीर से स्वाभाविक तरीके से चीजों को बाहर निकाल देती है। अगर बच्चे की आवाज नहीं निकल रही है, बच्चे की आवाज बंद हो गई है और वो बोल नहीं पा रहा है, उस स्थिति में यानी आपको उसकी मदद करने की जरूरत है। अगर बच्चा बहुत छोटा है, 1 साल या 2 साल का है या उससे छोटा है, तो आपको बच्चे को, इतना सा बच्चा है, आपको उसको अपने गोद में पकड़ना है, उसके सर को हाथ से सपोर्ट करना है, उल्टा। समझ रहे? समझ पा रहे हैं जो मैं कह रही हूँ? तो छोटा बच्चा ये इतना मेरी गोदी में है, मैंने इसको उल्टा करके पकड़ा, इसके सर को सहारा दिया अपने इस हाथ से और उसकी कमर पे ऐसे ये मूवमेंट करते हुए पीछे कमर पे ऐसे 5-6 बार मारना है कि ऊपर की तरफ वो निकाले। यहाँ से थोड़ा प्रेशर देते हुए 5 बार करेंगे, नहीं निकला दूसरी साइड पलटा, दूसरी साइड पलटा, दोबारा 5 बार किया। हो सकता है निकलेगा, खांसी करेगा बच्चा, नहीं कर पा रहा है तो आप वैसे भी हॉस्पिटल में उसको लेके ही जा रहे हैं। अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है, 4 साल का है, 5 साल का है, बड़ा बच्चा जो खड़ा हो सकता है, उसके अगर गले में या कुछ फंस जाए या सांस की नली बंद हो जाए, बोल नहीं पा रहा है, उसका चेहरा नीला पड़ गया है, तो क्या करेंगे? तो बच्चे की मदद करेगा, वो कैसे करेगा? अपने हाथ को ये ऐसे मुट्ठी बनाना है, दूसरे हाथ से ये मुट्ठी बना के दूसरे हाथ से यहाँ से इसको सहारा देना है और नाभि के थोड़ा सा ऊपर प्रेशर देना है, इस तरीके से यू बनाते हुए। समझ रहे?
इसको थोड़ा झुकाएंगे, झुको बेटा। हाँ 1 2 1 2 3। ये थोड़ा धीरे दे रहा है बट ये थोड़ा जोर से प्रेशर आपको इसी रास्ते देना पड़ेगा और मूवमेंट ये होनी चाहिए। ये अभी देखने में हंसी मजाक लगेगा, फनी लगेगा, बट मेरी बात मानिए, जब सच में आप ऐसे अपने ही किसी बच्चे या अपने ही किसी प्रियजन की, अपने परिवार वाले की जान जिस दिन बचा पाएंगे